अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स का जो ताल्लुक होता है वो इस चीज से होता है कि कोई भी वर्ड मेन वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशनल इस्तेमाल करके बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे टेक, तो आपको पता है कि टेक अगर चाय पीना है, खाना खाना है, कोई भी चीज, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो जब हम इसके साथ कोई और वर्ड डालें तो मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे टेक के साथ अगर आप डाउन लगा रहे हैं, टेक के साथ डाउन लगा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप नोट करें कोई चीज। टेक के साथ डाउन लगाया तो नोट करना है। आप लिखेंगे नोट करना। जैसे हमने कहा कि माय स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक डाउन। अच्छा, काफी बच्चे पूछते हैं कि अगर ये टेक डाउन लफ्ज यहाँ पे है तो क्या इसकी जगह हम डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकते हैं? नोट डाउन, हाँ, नोट डाउन भी होता है, टेक डाउन भी होता है, राइट डाउन भी होता है। तो इसके साथ दूसरे वर्ड भी आप इसको राइट डाउन भी कह सकते हैं, टेक डाउन भी कह सकते हैं, नोट डाउन भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके साथ चलते हैं। तो मैं आपको टेक डाउन बेसिकली बता रहा हूँ कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट एवर आई टीच इन द क्लास। तो काफी बच्चे पूछते हैं कि सर फिर वो क्वेश्चंस जो हैं तो वो किस तरह आएगा, किस मतलब क्वेश्चंस किस तरह आए, वो भी आपको बताता हूँ। फिर नीचे हम चलते हैं, नीचे टेक इन है। अब टेक के साथ हमने क्या डाला? इन डाल दिया। तो टेक इन का मकसद होता है कि अंडरस्टैंड करना। टेक इन, ऑल द स्टूडेंट मस्ट टेक इन, मतलब सारे शागिर्द जरूर समझें। ऑल द स्टूडेंट मस्ट टेक इन द लेक्चर वाइल द टीचर टीचर, जब टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाता है, सारे शागिर्दों को लेक्चर समझना चाहिए, समझना चाहिए। तो टेक इन का मकसद है अंडरस्टैंड। इसकी जगह आप टेक इन की जगह अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं, कंप्रीहेंड भी लगा सकते हैं। तो आगे जाके ये सारी चीजें बताता हूँ वन बाय वन। फिर आपने सुना होगा टेक ऑफ। ठीक है ना? टेक ऑफ का मतलब होता है टू फ्लाई या टू रिमूव भी इसको कहते हैं हम। इसको हम रिमूव भी कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम यहाँ पे एक अगर हम सेंटेंस बनाएं, सपोज कि मैं यहाँ पे अगर एक सेंटेंस बनाऊं, ही टुक ऑफ हिज कैप। टुक ऑफ, अब टुक ऑफ मीन्स उतारना। ठीक है ना? अपनी कैप उतारी उसने। जैसे हम कहते हैं ना वियर, आपने सुना होगा ना, वियर का मकसद है कि पहनना, सुना होगा, पहनना। लेकिन टेक ऑफ हम टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ, AOFF, उतारना। ठीक है। अच्छा, फिर पुट ऑन भी होता है। पुट ऑन का मकसद है वियर, और फिर पुट ऑफ भी होता है आपका, दोनों सेम है। पुट ऑफ मीन्स उतारना। तो इस तरह आप कह सकते हैं, ही पुट ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप उतारी। इस तरह टुक ऑफ भी होता है। लेकिन टुक ऑफ को, जो से टेक ऑफ मैंने बताया ना, टेक ऑफ को फ्लाई भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही टेक्स ऑफ द प्लेन। अब इस प्लेन में आखिरी में ई आती है। ठीक है ना? मतलब इस तरह प्लेन नहीं होगा, ई आप डालेंगे। ई डालेंगे तो जैसे एरोप्लेन आप कहते हैं ना, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में लास्ट में ई आती है, वरना प्लेन ये अलग हो जाएगा। तो ये भी आप समझें। और पास में लगाएंगे तो हम कहेंगे ही टुक ऑफ द प्लेन, या ही इज टेकिंग ऑफ द प्लेन, या ही हैज ही हैज टेकन ऑफ द प्लेन। तो इस तरह लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़ाना। अच्छा, इसकी जगह डायरेक्टली भी आप कहते हैं ही फ्लू अ प्लेन, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल इस्तेमाल नहीं होता। उड़ने के लिए हम हमेशा टेक ऑफ ही कहते हैं। तो ये सुइटेबल वर्ड्स होता है, सुइटेबिलिटी आप जहन में रखें। फिर नीचे है टेकिन ऑन टू एंगेज समन फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, किसी को नौकरी वगैरह में या कोई काम वगैरह देना करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, माय ब्रदर नीडेड अ जॉब दैट्स व्हाई ही हैज बीन टेकन ऑन। ही हैज बीन टेकन ऑन मींस उसको एंगेज किया गया है, उसको वहां पे रखा गया है, टेकन ऑन। समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है नहीं? टुक ऑफ मैंने आपको बता दिया, टुक ऑफ, ये समझ लें। फिर उसके ऊपर चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, टेक ओवर। अब टेक ओवर का मकसद क्या है?
टू टेक कंट्रोल ऑफ, कोई किसी चीज को कंट्रोल करना, अपने चार्ज में रखाना। खास करके ये इस्तेमाल होता है जब आप कोई नौकरी वोकरी लेते हैं और वो ज्वाइन करते हैं, तो उस ज्वाइनिंग को हम कहते हैं टेक ओवर। मतलब अगर यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है किसी और जगह, कोई ऑफिसर जाता है, कोई प्रिंसिपल है, कोई हेडमास्टर है, कोई सीएस ऑफिसर है, तो वो चार्ज लेता है, तो उसको हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टेक, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब टू टेक अ चार्ज ऑफ सीट, सीट संभालने को हम टेक ओवर कहते हैं। हमने कहा कि ही हैज टेकन ओवर अ चार्ज ऑफ हेडमास्टर, उसने हेडमास्टर की सीट संभाली है। तो सीट संभालने को हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी बच्चा अगर मेहनत करेगा तो आराम से समझ जाएगा। सारी बात मेहनत की है, सबको मेरे ख्याल में समझ आ रहा होगा ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि सर मुझे समझ नहीं आ रही। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, सबको समझ आ रही है। आगे चलते हैं, दूसरा है टेक प्लेस। अब टेक प्लेस जो है ना नॉर्मली इस्तेमाल होता है, अगर देखा जाए तो ये आपको अखबार में, न्यूज़पेपर वगैरह में ये नॉर्मली मिलेगा। क्या मिलेगा? कौन सा वर्ड? टेक प्लेस वाला, न्यूज़पेपर में ये नॉर्मली यूज होता है। ये इसको सेंटेंस में आपको बनाता हूं, जैसे हम कहेंगे एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, टुक प्लेस। अब इसका मकसद क्या है? अब इसका मकसद है कि एन एक्सीडेंट हैपेंड या अकर्ड, ठीक है ना, या अकर्ड या हैपेंड, तो इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टेक प्लेस। ये न्यूज़पेपर वगैरह में नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो उसके ऊपर चलते हैं, जब एक और सेंटेंस हम देखेंगे टेक अप। टेक अप का मकसद क्या है? टू लिफ्ट। अच्छा, जब सेंटेंस आपका आएगा, सेंटेंस जब आएगा ना, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एन एक्सीडेंट टुक, यहाँ डैश आएगा, एट रोडी, एट रोडी स्टेशन। अब टुक अप भी आएगा, टुक ऑन भी आएगा, टुक प्लेस भी आएगा, और नन ऑफ देम भी आएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह आता है, जब आपको एक दफा पढ़ा हुआ होगा ना, एक चीज अगर पड़ी हुई है, आपको पता है कि ये एक्सीडेंट के साथ सर ने बताया था कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उसके लिए टू कप तो नहीं होगा, टू कान भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्लेस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नीति आएंगे। अगर आपको पता होगा तो भाई एक्सीडेंट के ही साथ टेक प्लेस लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना नॉर्मली हम क्या क्या लगाते हैं, हम कहते हैं कि एन एक्सीडेंट हैपेंड, ये सिंपल इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे आपको चॉइस नहीं होती, आपको कहा जाता है कि भाई कर ले, बस जो भी है आप कर लें, आप हमें बताएं कि इधर क्या आएगा। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब है किसी का चेहरा या कोई चीज किसी से मिलना, स्पेशली फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिजम्बल, रिजम्बलेंस किसी चीज की किसी चीज के साथ होने को हम कहते हैं टेक आफ्टर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, अली टेक्स आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर, मतलब अली का जो चेहरा है या शक्ल है या कोई चीज है अपने भाई के साथ मिलती है, तो हमने क्या लिखा, टेक्स आफ्टर लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये चीज समझ ले भाई, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये बाद में नहीं कहना, क्योंकि ये पेपर में आते हैं तो फिर जाके आपको इश्यू होते हैं। आगे चलते हैं। हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर